इसने कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी सी ले रखी है दिग्विजय सिंह ने। मुस्तफा पे कुछ नहीं बोले, पंजाब के डीजीपी पे नहीं बोले होंगे दिग्विजय सिंह जी, पर इस पे जरूर बोलेंगे दिग्विजय सिंह। गोलवलकर और मोहम्मद अली इन पे जरूर बोलेंगे वो। सर कल जी की आत्मा है, वो जरूर जार जार हो रही होगी। एक बेटे ने अपने पिता के निर्णय पे इस तरह के सवाल उठाए। हमारी संस्कृति में हम देखते हैं कि जिस आत्म गौरव से ठाकरे जी ने इस संस्था को, शिवसेना को पुष्पित और पल्लवित किया था, आज उद्धव ठाकरे जी उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि शिवसेना के लोगों को ही अपने वर्तमान नेतृत्व पर विचार करना चाहिए। जिन लोगों से जिंदगी भर ठाकरे जी लड़े, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, उन सभी से एक कुर्सी के मोह में उद्धव ठाकरे जी ने समझौता कर लिया। मैं मानता हूं कि वो और ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो ठाकरे जी की आत्मा को कचोटती हों। देखिए, दोनों भाइयों के जो संबंध है उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। कौन क्या कर रहा है न मुझे जानकारी है, न मैंने ये वीडियो देखा है। 2018 के पहले भी सब सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई थी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। आज जनता ये जो मौलिक अधिकार है उनका विकास का, उसके तरफ नहीं देखती है। उसकी डिलीवरी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, हमारे सुनने के लिए कोई है, आज किसी ऑफिस में चले जाइए। देखिए, मैं किससे प्रयास करूंगा ये अलग मुद्दा है। शुरुआत हो गई है और शुरुआत कहां तक ले जाती है ये समय बताएगा। देखिए, रैगांव में जीत का श्रेय वहां की जनता का है और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूसरे पार्टियों में थे, उन्होंने समर्थन भी किया, अंदरूनी रूप से किया, और लगा कि ऐसे लोग हैं जो पार्टी में शामिल हो जाए तो और मजबूती आएगी। सर, आपके घर ये अपने जो कैसा होना और 1 तारीख को विधायक दल की बैठक हो रही है। देखिए, जो सरकार रहती है वो अपना बजट पेश करती है, और वो सरकार किससे राय लेती है वो सरकार पे निर्भर है। कांग्रेस के यदि कांग्रेस के विधायकों से भी राय ले लेती तो कोई बुरी बात नहीं होती, उसका उपयोग करती या ना करती, लेकिन राय लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। जो वरिष्ठ अन्य लोग हैं समाज के, उनसे भी राय ले ली जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। सर, नई शराब नीति का ऐलान हो गया है, बीजेपी तैयारी कर रही है। ये सर, तो मात्र औपचारिकता भाजपा की है, दिखाने के लिए कि बूथ पे जा रहे हैं। शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत की मेरी विधानसभा सोनकंज विधानसभा के ग्राम चिड़ावत से की, इसलिए क्योंकि मैं भी हर 15 दिन में बुधनी पहुंच जाता हूं, तो उन्होंने चालू की। लेकिन कोई बड़ा फ़र्क या बड़ा अंतर उनके वहाँ जाने से आया नहीं, उल्टे लोगों ने विरोध किया था वहाँ। आप देखिए, ये क्या BD शर्मा नाम है अध्यक्ष का, इसके क्षेत्र में कितने नारेबाजी हुई इसके खिलाफ, बूथ चलो। अरे तुम कभी गए ही नहीं हो चुनाव जीतने के बाद, तो ये ढोंग मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है। प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का, उसके खिलाफ ही नारे लग रहे हैं। हमारा अभियान घर घर तक पहुंचने का है, उन लोगों तक जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, इन सब से हम अपना लिटरेचर देंगे कांग्रेस का, उनसे बात करेंगे कि क्या किन तरह की तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। बाल कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ रहेंगे, इसलिए बाल कांग्रेस का भी इसमें साथ में है, क्योंकि इस समय RSS संपूर्ण देश में माता पिता पे दबाव डाल के 10-10, 12-12 साल के बच्चों को RSS की शाखा में बुलाती है। डर के मारे माँ बाप भेजते हैं कि कुछ कर देंगे RSS वाले।
उनके दिमाग में आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी आरएसएस मंदिर मस्जिद घुसेड़ती है, हिंदू मुसलमान घुसेड़ती है। ये जहर, और एक तरफ भागवत जी अखंड भारत की कल्पना करते हैं। इस तरह अखंड भारत होगा या विष भरेगा बच्चे में? तो बाल कांग्रेस के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंच रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद हमें विकास की आवश्यकता है, हम बड़े हो रहे हैं, हमें रोजगार की आवश्यकता है। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से देश नहीं बनता। ऐसे कई इसके साथ हमारे मुद्दे जुड़े हैं। सर कमलनाथ जी की हमारी कोई इच्छा नहीं है शिवराज सिंह मिलने का। मुझे क्या जरूरत है? मेरा तो एक ही है कि गाय की रक्षा करें। आपका वेट लॉस हो रहा कोई है, नहीं आ रहा है, कतई नहीं आ रहा, इनकम से दूर है। कोई नहीं आ रहा। आपको वो चिकित्सीय सुविधाएं दी जा रही क्या? वो बीपी या वो आपका चेकअप मेरे हुआ है? यहाँ अभी किसी का कोई नहीं। कल 4-6 डॉक्टर आए थे, मैंने दवा ली नहीं है। आगे किसी का संदेश आया